क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पे हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जो कि आपके फोर्थ लेसन है और इसकी जो एक्सरसाइज है 4.4 वो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। उसका जो पहला प्रश्न है वो आपके हो गया था और आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके अंदर हमने देखा था कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति के बारे में हमने जांच किया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा आता है। तो यहाँ पे थोड़ा रिपीट करता हूँ जिससे दूसरा प्रश्न आपको समझने में आसानी रहेगी। आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। और बराबर मूल कब होते हैं, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम विविक्ति कर कहते हैं और इसको डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे ढंग से बेसिक वाले टॉपिक में समझ लिया है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा आता है तब हम कहते हैं कि मूल है वो अलग अलग आएंगे, यानी भिन्न भिन्न मूल और वास्तविक मूल होते हैं, राइट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालते हैं और बराबर 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, समान बराबर मूल आते हैं, राइट। ये आपने समझ लिया है। तो यही यहाँ प्रयोग करना है। इसने बोला है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें दो बराबर मूल हो। और बराबर मूल कब आता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 के बराबर। तो सीधा सा तरीका है, यहाँ पे दी गया समीकरण दे रखा है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो बराबर कर दो 0 के, तो k का मान आपके निकल जाएगा। तो इसको मैं लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं सरल। देखिए ये दूसरा प्रश्न है आपके, और दूसरा प्रश्न में क्या दे रखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो यहाँ पे लिखना है, देखिए पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं फर्स्ट। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये है सवाल। अब यहाँ पे आपको a b और c का मान पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो व्यापक द्विघात समीकरण है उसकी क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ पे तुलना कर देता हूँ, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। हम जब तुलना करेंगे तो हमारे पास से निकल जाएगा, लिखेंगे यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है वो है ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, तो ये आ जाएगा 2। ये अच्छे ढंग से आपने समझ लिया होगा, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे शायद। एक्स का गुणांक है वो बी है, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, के, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं के। फिर सी यानी अचर पद यहाँ पे क्या है, देखिए ये सी है, तो यहाँ से तुलना करेंगे सीधी, क्या है 3, तो सी का मान आ जाएगा 3। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब आप समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0। ये अच्छे ढंग से आपको पता है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि डी बराबर क्या हो, 0। डी क्या है, विविक्ति कर जिसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। ये जो डी है वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ पे मैं मान रख के इसको 0 के बराबर कर देता हूँ, जिससे मुझे मिल जाएगा किसका, के का मान। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी क्या है मेरे पास, देखिए बी है वो के है, तो बी की जगह आ जाएगा के और के का स्क्वायर आ जाएगा। फिर -4 AC, ए का मान कितना है 2, तो यहाँ से लिखूंगा मैं 2। सी कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3। अब के सॉरी इसको बराबर करना है 0 के, राइट। ये जो समीकरण है इसी के अंदर मैंने मान रखा है बी स्क्वायर माइनस 4a और c बराबर 0। अब के स्क्वायर, तो के स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस, देखिए
4, 2 और 3 है, ये सभी गुणा में है तो गुणा कर दो। 4 का गुणा 2 से करो, कितना आगे 8, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा 24। ओके, बराबर आ जाएगा 0। अब के स्क्वायर है, ये जो माइनस के 24 है इसको पकड़कर आपको दूसरी साइड लेके जाना बराबर के, तो यहाँ पे -24 है, ये बदल के किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 24। ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि जब भी कोई राशि पक्षांतर होती है तो चिन्ह है वो बदल जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब देखिए आपको के की वैल्यू पूछा है, इसने क्या बोला है कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये जो स्क्वायर है वो गायब करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्वायर है ये, जब मैं हटाऊंगा तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, तो ये सीधा आपके वर्गमूल आ जाएगा 24 के ऊपर, यानी रूट का सिंबल आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से वर्ग, ये जो घात 2 है वो मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से अब के का मान √24 है, वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, इसलिए आपको प्लस माइनस दोनों लगाना है। अब देखिए के बराबर 24 है, उसको इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं, वैसे उत्तर ये भी सही है, परंतु आप यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 और अंदर रह जाएगा 6। तो कैसे लिखा मैंने, देखिए 24 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, चलिए मैं इसको एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 4 इंटू 6, 24 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, क्योंकि 4 का गुणा 6 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 24। अब 4 का वर्गमूल निकलता है और 6 का नहीं निकलता है, तो 6 को ऐसे कैसे रखूंगा और 4 को वर्गमूल से खोल दूंगा तो आ जाएगा 2 बार, तो के का मान आ जाएगा +-2 √6। तो इस ढंग से भी आप इसका उत्तर है वो निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है के का मान लाने का। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी सेम टू सेम है, आपके सिर्फ जो संख्या है वो बदल जाएगी, और इसको करना वैसे ही है। देखिए मैं यहाँ लेता हूँ दूसरा प्रश्न कि x-2 + 6 बराबर 0, ये मैंने प्रश्न ले लिया। अब सबसे पहला काम तो ये है कि कोई भी समीकरण है वो दी गए समीकरण के रूप में दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको दी गए समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है ये, तो पहले इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो सरल करने का तरीका यही है, ब्रैकेट के जो बाहर है राशि उसका गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर वाली राशि से। तो यहाँ से के एक्स का गुणा जब एक्स से होगा तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर। घातांक नियम से आप जानते हैं कि आधार समान है तो घातें जुड़ती है, तो के का एक्स का गुणा एक्स से हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। के एक्स का गुणा जो 2 से होगा तो 2 के और एक्स, फिर +6 बराबर 0। ये पूरा आ गया आपके एक द्विघात समीकरण। अब आपको इसकी तुलना वही व्यापक द्विघात समीकरण से करके ए बी सी और फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो जैसे हम तुलना करेंगे तो यह आ जाएगा ए का मान। ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है के, तो क्या आ जाएगा के, और बी का मान मेरे पास एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो सब यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखिए, जो माइनस भी साथ में लिखना पड़ेगा, तो -2 के, ये आ जाएगा बी का गुणांक। और सी है वो क्या है अक्षर पद है, तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। तो इस ढंग से ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, आपके पास ए बी और सी तीनों है। अब आप b² - 4ac को 0 के बराबर कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बराबर कब होते हैं, जब b² - 4ac का मान क्या हो 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि d बराबर क्या हो 0। तो यहाँ पे d बराबर हम जानते हैं क्या होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0 के बराबर।
ये जो डी है उसकी जगह मैंने क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0 ऐसा का ऐसा। बी की जगह मान लिख लेता हूँ -2k का होल स्क्वायर -4a का मान कितना है मेरे पास k, और b का मान कितना है, सॉरी c का मान कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6 बराबर 0। मैंने b a और c का मान लिख लिया। अब इसको करते हैं सरल, तो -2k का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 4 का गुणा k से करेंगे तो 4k, और 4k का गुणा जब 6 से होगा तो आ जाएगा 24k बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए आपके 4k स्क्वायर है और 24k बराबर 0 है, तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 4k, तो मैं ले लेता हूँ 4k कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा देखिए, कॉमन का मतलब है दोनों में भाग जाता है तो उसको बाहर लेना ब्रैकेट के, तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है इसलिए मैंने 4 को ले लिया बाहर, और k का मान, k का भाग भी जाएगा दोनों के अंदर तो k भी मैंने ले लिया बाहर। तो अब देखिए यहाँ से 4k स्क्वायर था, उसके में से मैंने 4k बाहर ले लिया तो क्या अंदर बचा k, फिर माइनस 4 का भाग दो 24 के अंदर 6 बार जाएगा और k पूरा का पूरा बार आ गया तो खत्म बराबर 0। अब ये जो 4k है इस गुणांक का लगेगा भाग, देखिए यहाँ से गुणांक में भाग लगेगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो सीधा मैं लिख लेता हूँ k-6 बराबर आ जाएगा 0। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 6, यानी -6 पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 6, तो k का मान आ गया 6, ये आ गया इसका उत्तर। तो इस ढंग से आपको दोनों प्रश्न करने हैं।